खातिर है प्रभु तूने अपनाया मेरे पापों को। करुणामय है यीशु मेरे, क्षमा दान दे हम सबको, क्षमा दान दे हम सबको। क्रूस पिता परमेश्वर का सामर्थ्य है। यीशु के एक सच्चे शिष्य को उस क्रूस पर ही गर्व करना चाहिए। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस तरह का निमंत्रण देने वाले प्रभु की आज्ञा का हम सबको पालन करना चाहिए। क्रूस पर अपना जीवन अर्पित करने वाले प्रभु की उम्मीदों को समझते हुए उनकी राह पर चलने के लिए हमें रोज प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह प्रभु यीशु ने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर देखकर ऊंचे स्वर से अपने आंसू बहाकर प्रार्थना किया है, उसी तरह हमें भी प्रार्थना करनी है। तब जाकर हम उनके सच्चे शिष्य बन सकते हैं। इसलिए हम उनके साथ मिलकर अपने क्रूस को कंधे पर उठाते हुए आखिरी पल तक उनके शिष्य बनकर अपना जीवन बिताने के लिए इस क्रूस रास्ता के समय अपने दिल से प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। प्यारे मसीहा मानव की खातिर तूने क्रूस अपनाया प्रभु। दुख दर्द और अपमान सहते कांटों की राह पर चलना चाहा, कांटों की राह पर चलना चाहा। पहला स्थान मुझे प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है।
मैं एक न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, परंतु मुझे पापियों के द्वारा दंड दिलाया जा रहा है। जब मैंने पूछा कि मेरा अपराध क्या है और कौन मेरे अपराधों को साबित कर सकता है, किसी के पास उत्तर नहीं था। लेकिन भीड़ में खड़े लोग कहने लगे कि मैंने अपने पिता परमेश्वर की निंदा की है। लेकिन सत्य यह है कि मैं हमेशा अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके प्रेम का संदेश देने के लिए ही इस धरती पर आया था। मुझ पर लोगों को गुमराह करने का झूठा दोष लगाते हैं। लोग बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन लोगों को सांत्वना का सुसमाचार सुनाते हुए मैंने उनके सभी रोगों से चंगाई प्रदान किया। यही सत्य है ना? पिलातुस तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। ऐसा कहने से उन्हें क्या लाभ हुआ? मेरे बैरी ईर्ष्या के कारण मुझे उनके पास ले आए थे। इस सत्य को जानकर उन्हें क्या लाभ मिला? उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना कहकर पिलातुस अपनी पत्नी की बातों को मानते हुए इस मामले से अपने हाथ धोने से क्या पिलातुस अपने को निर्दोष साबित कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में धर्मात्माओं को न्याय दिलाना क्या पिलातुस का काम नहीं है? जो होसन्ना होसन्ना कहकर चिल्ला रहे थे, अब इसे क्रूस दिया जाए यह कहकर चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग निशब्द होकर खड़े हैं। जब न्याय नहीं मिले, जब सच्चाई को मार डाला जाए, तब मेरी तरह विरोध करने से ही तुम सब मेरे शिष्य बन सकते हो। जब तुम्हारे भाई बहनों पर अत्याचार किया जाता है, तुम चुप नहीं रहना। दिखावे के लिए अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश नहीं करना। बेसहारों के लिए आवाज उठाना तथा मेरे आदर्शों पर चलना। तब मैं कह सकता हूं कि तुम मेरे अनुयायी हो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। कंधों पर क्रूस लादा जाता, दर्द से कांपता तेरा बदन। पापों को मेरे क्षमा तू करना, करुणामय है तू यीशु महान। करुणामय है तू यीशु महान। दूसरा स्थान, मेरे कंधों पर भारी क्रूस लादा जाता है।
चोर के समान मुझे पकड़वाया, मुझे कोड़ों से मारा, कांटों का मुकुट पहनाया, हंसी उड़ाया, मजाक किया। इतना ही नहीं, मेरे कंधों पर एक भारी क्रूस लादा। क्या तुम ये सोचते हो कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है? ओलिव पहाड़ पर कल शाम को मैंने पूछा था कि किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नाज़री को कहकर उत्तर दिया था। तब मैंने निडर होकर मैं हूं कहा था। वे लोग पीछे हटकर नीचे गिर गए थे। अगर मैं चाहता तो वहां से भाग नहीं सकता था। अगर मैं अपने पिता परमेश्वर से कहता तो क्या वे 12 महासैनिक मंडली भेजकर मुझे बचा नहीं सकते थे? मेरे जीवन को कोई मुझसे नहीं छीन सकता है। मैं अपना जीवन स्वयं अर्पित करता हूं। मैं केवल उस दिन मात्र ही नहीं, आज भी तुम्हारे बीच में प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चल रहा हूं। जब भी एक मां अपने विकलांग बच्चे को बड़े प्यार से देखभाल करती है तो वह मां मैं ही हूं। जब भी एक भाई अपनी विधवा बहन को अपने घर में शरण देता है तो वह भाई मैं ही हूं। पलंग पर अधमरी अवस्था में पड़े हुए अपने मां बाप को बहुत प्यार से संभालने वाला पुत्र पुत्री मैं ही हूं। इस प्रकार जब जब विकट समस्याओं को छोड़कर भागे बिना उन्हें संभालने के लिए तुम तैयार हो जाते हो, तब तक तुम मेरा ही रूप धारण करते हो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। देखो वो कौन चला जा रहा है, पापों का बोझ उठाकर वहाँ, गिरने पर भी रुकता नहीं वह। कैसा अनोखा है प्यार उसका, कैसा अनोखा है प्यार उसका। तीसरा स्थान, मैं पहली बार क्रूस के नीचे गिरता हूं। मैं अपनी बेबसी को इस भारी क्रूस के नीचे गिरते हुए स्वीकार करता हूं। तुम्हारे पापों का बोझ कितना भारी है। अर्धांग रोगी को चलाया गहरे समुद्र पर चलने के लिए प्रिय पेत्रुस को आदेश दिया, लेकिन आज मैं कितना शक्तिहीन हो रहा हूं।
आंखों में अंधेरा छा रहा है और लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता हूं। जो अपने को बहुत महान मानता है, सावधान रहे, वह कभी भी नीचे गिर सकता है। अगर कोई यह सोचता है कि मुझे कोई हिला नहीं सकता, उसका अंत नजदीक है। आंख होते हुए भी सच्ची रोशनी को ना देख पाने वाले फरीसियों के समान अपना जीवन नहीं बिताना। नम्रतापूर्वक अपने वास्तविक अवस्था को स्वीकार कर प्रभु से अब प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और प्रभु से आशीष पाकर घर लौटे उस मनुष्य के समान मैं जीने के लिए कहता हूं। कहो कि प्रभु, मैं बलहीन हूं और आपको छोड़कर कोई मेरा सहारा नहीं है, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर मैं तुम्हें संभालूंगा। सिमोन के समान घमंडी नहीं बनो, बल्कि उस पापिनी स्त्री के समान आंसू बहाकर मेरे प्रेम और दया को अनुभव करने के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। रोती बिलखती दुखिया माता, डूबी हुई है दुख सागर में। पत्थर सा दिल मेरा पिघला दे, सो पश्चाताप का वरदान दे, पश्चाताप का वरदान दे। रोती बिलखती दुखिया माता, डूबी हुई है दुख सागर में। पत्थर सा दिल मेरा पिघला दे यीशु, पश्चाताप का वरदान दे, पश्चाताप का वरदान दे। चौथा स्थान, मैं अपनी मां से मिलता हूं। मेरी अपनी दुखियारी मां से मुलाकात के समय हम दोनों के बीच के वार्तालाप के विषय में धर्म ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है। बातें करने के लिए क्या है? हम दोनों की आंखें आंसुओं से भरकर एक दूसरे को निहार रही हैं। मेरी मां ने जो प्रश्न मंदिर में पूछा था, बेटा तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यही प्रश्न बिना पूछे ही पूछ रही हैं। मां, मैं अपने पिता का मिशन कार्य पूरा कर रहा हूं। आपको नहीं पता? जो उत्तर उस दिन मैंने दिया था, वही उत्तर मैं भी बिना बोले दे रहा हूं। हो सकता है उस दिन मैंने जो कहा था मेरी मां को समझ में नहीं आया हो, लेकिन आज मेरी मां समझ रही है।
इतना ही नहीं, पिता परमेश्वर के मिशन कार्य में अंत तक लगे रहना बेटा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह कहकर हिम्मत के साथ मेरे पीछे पीछे चल रही मेरी प्यारी मां, हम दोनों का यह अमूल्य रिश्ता ही तुम सबके लिए एक उदाहरण है। आजकल के आधुनिक युग में माँ बाप और बच्चों के बीच का संबंध ही क्या है। पूरी जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए मेहनत करते करते अपनी सारी खुशियां त्यागने के बाद भी वही बच्चे बड़े होने पर अपने माँ बाप को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ते हुए कितनों को हम देखते हैं। अपने स्वार्थ के लिए बच्चा नहीं चाहिए कहने वाले, बच्चों को गलत रास्ते पर पैसा कमाने को मजबूर करने वाले हमारे समाज में नहीं है क्या? बच्चों की भलाई में ध्यान देने वाले माँ बाप बनकर, माँ बाप की देखभाल करने वाले बच्चे बनकर अपना जीवन बिताने से ही तुम लोग मेरे अच्छे शिष्य बन सकते हो। इस सत्य को कभी नहीं भूलना। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। झूठी मर्यादा और हास विलास से दिल को तेरे दुखाया है। वो मेरे पापों का बोझ ही था जिसको यीशु तूने सहा, जिसको यीशु तूने सहा। पांचवा स्थान, सिरेने सिमोन क्रूस ढोने में मेरी मदद करता है। मुझसे चला नहीं जाता, बहुत थक चुका हूं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, मैं अकेला इस क्रूस को उठा नहीं पा रहा हूं। मैं अपने पूरे जीवन काल में दूसरों की मदद करते आ रहा हूं, अब खुद मुझे किसी की मदद की आवश्यकता पड़ रही है। मेरे सामने सिमोन आया था, सैनिकों ने मेरी मदद के लिए उसे आदेश दिया था। सैनिकों को जो भाला और कोड़े लेकर खड़े थे, उन्हें देखकर सिमोन डर गया था। आदेश दिया गया इसलिए सिमोन आया था। फिर भी मैंने उसकी मदद को खुशी से स्वीकार किया। मेरे कंधे के भार को सिमोन ने अपने कंधे पर लिया। यह सच है
कि मेरे शरीर का बोझ उसने अपने ऊपर लिया, परंतु मेरे हृदय के बोझ को कौन उठा पाएगा? तुम सोचते होगे मैं भी उस सिमोन के समान मदद कर देता। शारीरिक और मानसिक रूप से थके और बोझ उठाते हुए बहुत सारे लोग तुम्हारे पास नहीं है क्या? उन सब का बोझ तुम थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? स्कूल जाते हो, कारखाने में काम करते हो, लेकिन घर के पूरे काम का बोझ तुम्हारी मां को अकेले ही उठाना है क्या? बेरोजगार, गलतफहमियों के कारण कितने युवक युवतियों का दिल टूट चुका है। उन सबको सांत्वना के 2 शब्द कहकर उनके दिल में खुशी का दिया नहीं जलाओगे? पैसे उधार लेकर वापस नहीं कर पाना जैसे आर्थिक समस्याओं में उलझे हुए तुम्हारे भाई बहनें, रिश्तेदार, दोस्त आंसू बहाते हुए एक चलते फिरते मुर्दे जैसा अपना जीवन बिता रहे हैं। उन सब के लिए तुम कुछ न कुछ तो कर सकते हो। तबीयत ठीक न होने के कारण जो रोज घर से अस्पताल और अस्पताल से घर का चक्कर काट रहे हैं, उनसे मिलकर कुछ सांत्वना के शब्द बोलकर उनका दर्द थोड़ा कम नहीं कर सकते हो? मानव प्रेम से दूसरों के दुखों को कम करने के लिए जब कभी भी तुम अपना हाथ बढ़ाते हो, उस समय तुम न केवल मेरे कंधों के भार बल्कि मेरे हृदय के भार को भी तुम उठाते हो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। खून से लथपथ बदन को तेरे देख रही है जनता की भीड़। दुनिया की हालत आज भी ऐसी, दया करो हे यीशु मेरे, दया करो हे यीशु मेरे। खून से लथपथ बदन को तेरे देख रही है जनता की भीड़। दुनिया की हालत आज भी ऐसी, दया करो हे यीशु मेरे, दया करो हे यीशु मेरे। छठवां स्थान, वेरोनिका मेरे चेहरे को पोंछती है। कांटों के मुकुट के दबाव से मेरे चेहरे पर खून बह रहा था। हंसी मजाक करते हुए सैनिक मेरे चेहरे पर थूक रहे थे। उसके साथ साथ सड़क की धूल और पसीने से मेरा चेहरा पटा हुआ था। हमने उसे देखा था। उसमें न तो सुंदरता थी
न तेज और न कोई आकर्षण है। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा हुआ और अत्यंत दुखी था। नबी ईसाइयाह के इस कथन का सही रूप आज प्रत्यक्ष हुआ। क्रोध, नफरत, घृणा आदि पूर्ण रूप से अपना साम्राज्य चला रहा था। उस समय दया और अनुकंपा नाम की चीजें कहीं नहीं दिख रही थी, पर एक नारी ने मुझ पर करुणा दिखाई। मेरे विकृत चेहरे को देखकर उसके हृदय में पीड़ा उठी। उसके हृदय की करुणा वहां के सैनिकों और भीड़ से बेपरवाह थी। अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए मेरे चेहरे को पोंछती है। बहुतों ने मुझे देखा था, लेकिन केवल वेरोनिका मात्र ने ही मुझे गौर से देखा। उसने मेरी जरूरतों को समझा। तुम भी तो देखते हो। क्या तुम अपने जरूरतमंद भाई बहनों को गौर से देखते हो? उनके आंसुओं को देखकर भी क्यों अनदेखा करते हो? गरीब लाजर के नजदीक रहते हुए भी उस पर अपने पूरे जीवन काल में ध्यान न देने के कारण अंत में नरक प्राप्त करने वाले उस अमीर के समान तुम नहीं बनो। अपना रास्ता बदल कर जाने वाले गुरु और लेवी के समान ना बनकर दया से द्रवित होकर उस घायल यात्री की मदद कर उसका जीवन बचाने वाले उस भले समारी के समान जीने के लिए मैं तुम्हें बुलाता हूं। जब भी तुम्हें कोई भूखा, प्यासा और नंगा तुम्हें दिखाई दिया, वह मैं ही हूं। और जब भी तुम उन सब की मदद करते हो, वह मदद तुम मुझे ही करते हो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। क्रूस के बोझ से सांसें थमती लड़खड़ा रहे हैं कदम। हाय ये दुख मैंने कैसा दिया, प्यार के बदले ठोकर दिया, प्यार के बदले ठोकर दिया। बोझ से सांसें थमती लड़खड़ा रहे हैं कदम। हाय ये दुख मैंने कैसा दिया, प्यार के बदले ठोकर दिया, प्यार के बदले ठोकर दिया। सातवां स्थान। भारी क्रूस के कारण मैं दूसरी बार जमीन पर गिरता हूं। यहां देखो, मैं जमीन पर गिरता हूं,
क्रूस का भार और सैनिकों के कोड़ों की मार मुझे गिरा रहा है। पैर लड़खड़ाकर मिट्टी में लिपट कर गिरा पड़ा हूं। क्यों ये बेमतलब की परेशानियां? पेतरुस जिसने कहा था यह सब आपके साथ नहीं होना है, उसके बातों को मुझे सुनना चाहिए था। ऐसा तुम सोच रहे हो? बहुत बार मुझे भूमि पर गिरना है। इस सत्य को जानने के बाद ही मैंने क्रूस उठाकर चलने का निर्णय लिया था। परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे, यह सोचकर विद्यालय नहीं जाने वाले के बारे में मैं क्या कहूं? कारोबार करने से घाटे का सामना करना पड़ेगा, यह सोचकर व्यवसाय नहीं करने वाले व्यापारी के बारे में मैं क्या कहूं? जो पेड़ पर नहीं चढ़ता है वह कभी नीचे नहीं गिरता है। कोशिश नहीं करने वालों की हार नहीं होती है। क्या हम बता सकते हैं कि वो लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? शारीरिक रूप से मुझसे अलग हुए मेरे शिष्य डरपोक न रहकर आत्मा से प्रेरणा पाकर बहुत सी कठिनाइयों को झेलते हुए मेरे साक्षी बनकर अपने जीवन बिताए थे। पूरे संसार में ईश राज्य फैलाने का कार्य किया। हार को देख निडर होकर समस्याओं का सामना करने से ही हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। तभी हम सबके जीवन में खुशी और आनंद आएगा। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। देख पीड़ा प्रभु यीशु की, रो पड़ी सब नारियां। अपने दुखों को भुलाकर प्रभु ने उनको शांति प्रदान किया, उनको शांति प्रदान किया। आठवां स्थान, यरूशलेम की महिलाओं को मैं सांत्वना देता हूं। जो शोक करते हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना मिलेगी। ऐसा मैंने प्रवचन दिया। पाप को छोड़कर बाकी सब चीजों में तुम्हारी बराबरी कर। मुझे अपने मिशन कार्य के समय बहुत बार रोना पड़ा। मेरे दोस्त लाजर के कब्र के सामने मैं अपने को रोने से रोक नहीं पाया। जब मैंने यरूशलेम वासियों को
मेरे पिता परमेश्वर का निमंत्रण दिया और वे लोग मेरी बातों को नहीं माने, वहां पर भी मैं खूब रोया था। आज मेरे इस निस्सहाय अवस्था को देखकर यरूशलेम की नारियां आंसू बहा रही हैं। क्या तुम यह सोचते हो कि आंसू बहाना अपनी बेबसी प्रकट करता है? दूसरों के दुख को देखकर आंसू बहाना निस्वार्थ प्रेम प्रकट करता है, स्नेह का चिन्ह है, पड़ोसी प्रेम का प्रतीक है। यरूशलेम की महिलाओं के प्रेम का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे दुख और पीड़ाओं में सही रूप में सहभागी होने के लिए तुम्हें यह सब करना है। तुम्हें अपने पापों के लिए, अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए आंसू बहाते हुए पश्चाताप करना है। मरियम मगदलेना के प्रायश्चित के आंसू, मेरे प्यारे शिष्य पेतरुस के मन परिवर्तन के आंसू, तुम सब में मुझे देखना है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं क्रूस के नीचे मेरे प्रभु। हम मानवों के पापों के कारण दुख सहते हैं मेरे यीशु, दुख सहते हैं मेरे यीशु। नौवां स्थान, तीसरी बार मैं क्रूस के नीचे गिरता हूं। कल शाम मैंने अपने शिष्यों के साथ भोजन किया था। ठीक से सो नहीं पाने और थकावट के कारण मैं बात नहीं कर पा रहा हूं। मेरी सांसें जवाब देने को हैं। फिर एक बार और मैं जमीन पर गिर गया हूं। मेरी आत्मा इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। मैंने अपने शिष्यों से कहा था, मेरे साथ जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेरे साथ रहकर मेरे शिष्य 1 घंटा भी जागकर प्रार्थना नहीं कर पाए थे। मैं तो भोर में उठकर प्रार्थना किया करता था। दिन भर बीमारों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता था, बुरी आत्माओं से छुटकारा दिया करता था, सुसमाचार सुनाया था। जैसे शाम होते ही निर्जन स्थान पहुंचकर अपने पिता परमेश्वर के साथ बातें करते हुए आनंदित हो जाता था।
कभी कभी पूरी रात प्रार्थनाओं में लीन हो जाता था। जब मेरे शिष्यों ने मुझसे पूछा, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तुरंत मैंने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। जब मैं सूली पर टंगा हुआ था, उस समय मेरी मां, मेरा प्रिय शिष्य यूहन और डाकू जो मेरी बगल में टंगा हुआ था, इन तीनों से जो बातें मैंने की थी उन्हें छोड़कर बाकी समय जो भी मैंने किया था वह सब केवल प्रार्थना ही था। तुम प्रार्थना करते हो? हर समय अपने काम के पीछे भागते हो? कभी मेरे साथ, जो तुम्हारे जीवन का स्रोत हूं, समय बिताते हो? सांत्वना देने वाले मेरे शब्द अर्थात पवित्र बाइबल रोज पढ़ते हो? पिक्चर देखने तथा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने वाले तुम पवित्र मिस्सा और आध्यात्मिक समारोहों में कितना समय देते हो? प्रार्थना के बिना तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। हर प्रकार की शक्ति प्रार्थना से ही उत्पन्न होती है। इस सत्य को तुम कभी नहीं भूलना। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। चुपचाप अपमान सहन किया, हम पापियों के उद्धार के लिए, हम पापियों के उद्धार के लिए। प्रभु यीशु के पावन बदन को निर्वस्त्र विधर्मियों ने किया, चुपचाप अपमान सहन किया, हम पापियों के उद्धार के लिए, हम पापियों के उद्धार के लिए। 10वां स्थान, मेरे कपड़े उतारे जाते हैं। मेरे शरीर से चिपके हुए खून से लथपथ कपड़ों को जबरन उतारा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में जो जख्म हुआ है उस पर नमक छिड़काया हो। मेरे शरीर से खून ऐसे बाहर निकल रहा था जैसे किसी बांध को खोलने पर तेज पानी निकलता हो। एक दिन पहले मैंने अपना प्रेम दर्शाने के लिए अपना चोंगा उतारकर अपने शिष्यों के पैर धोए थे। आज ये सैनिक अपना क्रोध दिखाने के लिए मेरे कपड़ों को उतार रहे हैं। इस गुलाम को कपड़ा क्यों पहनना है? ऐसा कहकर मेरे कपड़ों को सैनिक उतारते हैं। मुझे इस बुरी अवस्था में देखने के बाद भी
तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? मेरी मां द्वारा बड़े प्यार से अपने हाथों से बुनी हुई इस एकमात्र संपत्ति को भी बहुत काम करने के बाद भी कम वेतन पाने वाले उन सैनिकों को मैंने दे दिया। तुमसे जो मांगते हैं उसे दे दो। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। ऐसा जो प्रवचन मैंने दिया था उसको अभी कार्यान्वित कर रहा हूं। तुम्हारे स्वार्थ, लालच, घमंड, कुर्सी का लालच आदि तुम्हें मुझसे अलग कर रहा है। इन सब मोह माया को छोड़कर तुम पूर्ण रूप से मेरे लिए और दूसरों के लिए अपने को समर्पित नहीं करोगे? तुम यह कह सकते हो कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब कुछ तुम्हारे काम आएगा? तुम्हें अपने भाई बहनों के अधिकारों को भी बराबर सम्मान देना चाहिए। जब तुम मुस्कुराते हुए दूसरों को देते हो तब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। वध के मेमने की भांति कुर्बान हुए हैं मेरे प्रभु। छेद दिए उनके पावन बदन को, हम पापियों के कुकर्मों के बदले, हम पापियों के कुकर्मों के बदले। वध की मेमने की भांति कुर्बान हुए हैं मेरे प्रभु। छेद दिए उनके पावन बदन को, हम पापियों के कुकर्मों के बदले, हम पापियों के कुकर्मों के बदले। 11वां स्थान। मैं क्रूस पर ठोंका जाता हूं। जब मैं पैदा हुआ मेरे लिए पालना नहीं था। जब मैं ठंड से कांप रहा था कंबल भी नहीं था। लेकिन अभी पलंग के रूप में क्रूस बिछाया गया है। जब मैं अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ई का काम करता था उस समय मैं भी लकड़ी पर कीले ठोंकता था। लेकिन मेरे ही शरीर पर कीले ठोंकी गई। कीलों से मेरे हाथ और पैरों को सूली से जड़ रहे हैं। प्रेम से आलिंगन करने वाले मेरे पवित्र हाथों को पाप में कीलों से ठोक रहे हैं। मैंने कहा कि मैं संसार की ज्योति हूं, लेकिन ना समझ अंधे मुझे भाला से छेद रहे हैं। मैंने कोई पाप नहीं किया था
जब वे लोग मेरे विरुद्ध गलत आरोप लगा रहे थे, फिर भी मैंने उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहा था। जो मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति है, उसी के कारण मैं सब कुछ सहन कर रहा हूं। मुझे अपमानित करने वालों को भी मैं आशीर्वाद देता हूं। तुम भी अपने पड़ोसियों को प्यार करो। तुम भी अपने विरोधियों को प्यार करना। जो प्रवचन मैंने दिया था कि एक दूसरे को माफ कर दो, उसको स्वयं करके दिखा रहा हूं। बदला लेने वाले मेरे शिष्य नहीं बन सकते हैं। जब तुम दूसरों को अपने हृदय से माफ नहीं करोगे, फिर कैसे अपने पिता परमेश्वर से माफी मांग सकते हो? जब तुम अपने भाई और बहनों से मनमुटाव कर लेते हो, तब भी मैं तुमको रोज माफ करता हूं। उसी माफी को बिना शर्त अपने पड़ोसी को नहीं दे सकते? जिस तरह मैंने सूली पर लटकते हुए अपने दुश्मनों के लिए माफी मांगी थी, उसी तरह तुम भी नहीं कर सकते? सूली पर लटकते हुए मुझे देखने के बाद तुम्हारा क्रोध, ईर्ष्या, दुश्मनी तुमसे दूर होने चाहिए। शांति का देवदूत बनकर जीने के लिए मैं तुम्हें रोज बुलावा देता हूं। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। पापों को गले लगाकर क्रूस पर मरना स्वीकार किया। इससे बड़ा प्रेम नहीं है जग में, जैसा प्रभु ने प्यार किया, जैसा प्रभु ने प्यार किया। मेरे पापों को गले लगाकर क्रूस पर मरना स्वीकार किया। इससे बड़ा प्रेम नहीं है जग में, जैसा प्रभु ने प्यार किया, जैसा प्रभु ने प्यार किया। बारहवां स्थान। क्रूस पर मैं अपना जीवन देता हूं। अभी तक सूली को मैं ढो रहा था, लेकिन अब सूली मुझे ढो रही है। मैं परलोक से इस धरती पर आया था। संसार के लोग मेरा तिरस्कार कर मुझे परलोक भेज रहे हैं। परलोक और धरती के बीच लटकते हुए अपना जीवन कुर्बान कर रहा हूं। दोनों के बीच एक प्रकार का पुल बना हूं। अंत तक मेरे साथ आकर मुझे सांत्वना दे रहे योहन को देख रहा हूं। यह है तुम्हारी मां। यह कहकर तुम सबके लिए अपनी मां सौंप रहा हूं।
सबको मुझे अकेला छोड़ जाना और उनके स्वार्थ को देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे पिता परमेश्वर ही मेरे साथ रहते हैं और मुझे पूर्ण रूप से समझते हैं। मेरे प्रभु मुझे क्यों त्याग दिया, यह कहकर केवल उनसे मैं पुकार कर पूछता हूं। उस आखिरी क्षण भी लोगों ने मुझे चैन से मरने नहीं दिया। बोल रहे थे कि अगर मैं सच में प्रभु का पुत्र होता तो सूली से नीचे उतर आता। मेरे पिता, ये लोग खुद नहीं जान रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यह कहकर उनको भी माफ करने के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता हूं। सब लोग मेरे विरुद्ध बात करते समय मेरे पक्ष में बात करने और मुझसे दया की भीख मांगते हुए एक डाकू मेरे बगल में लटका हुआ था। मैंने उससे वादा किया कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे। मेरे पिता ने जो मिशन कार्य मुझे दिया है उसे पूरा करने की संतुष्टि से मैंने कहा, सब कुछ पूरा हो गया। अंत में मैंने अपने पिता से, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में समर्पित करता हूं कहते हुए अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया हूं। अब मैं पूछता हूं कि तुम लोग मुझसे प्यार करते हो? हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। उसके नीचे दुख सागर में कितनी अनोखी माँ की ममता। हमने तुझको कष्ट दिया है, तूने मुझको अपनाया है माँ, तूने मुझको अपनाया है माँ। तेरहवां स्थान। मैं अपनी मां की गोद में हूं। जब नाइन की विधवा का एकलौता पुत्र मर गया था, उसके आंसू देखकर मैं भी रोया था। मेरी मां के दर्द को देखकर क्या तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं है? मां के सामने उसके बच्चों की मृत्यु का दुख कितना गहरा होता है। ऐसी मां के दर्द को समझते हुए उसे तुम किस तरह सांत्वना दोगे? आज तुम्हारे पापों के कारण अपना जीवन त्यागने वाले मेरे प्रिय पुत्र को देखो।
तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले उस प्रभु के लिए तुमने आज तक क्या किया है? कम से कम आगे कुछ करने का इरादा है? अपने पापों को छोड़कर प्रभु परमेश्वर को प्यार करते हुए नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार होने के लिए तुम्हें निमंत्रण देती है। वो सुनाई नहीं देता? कितने विचार उनके हृदय में उमड़ रहे हैं। जब हेरोद ने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा, तुरंत मुझे मिस्र देश लेकर भागी थी, वो याद। जब मैं यरूशलेम मंदिर में खो गया था, उस समय का दुख और दर्द, वो याद। काना नगर में जब मैंने पानी को अंगूर रस में बदल डाला, उस समय अचंभे में पड़ गई थी, वो याद। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं पीता हूं और पागल हो गया हूं सोचकर लोग अलग अलग तरीके से ताना मारते सुनने के बाद बहुत प्रेम से मुझे ढूंढ कर आई थी, वो याद। इन सब से बढ़कर मां मरियम की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि तुम सब लोगों का मन परिवर्तन हो। जब कभी भी मां दर्शन देती है, पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करती है। तुम सबका मन परिवर्तन ही मां मरियम को हमारी ओर से देने योग्य सबसे बड़ी सांत्वना होगी। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। देख कर भी तेरे दुखों को हम सब तुझसे दूर हुए, फिर भी तुमने हमको बुलाया, अपने लहू से शुद्ध किया, अपने लहू से शुद्ध किया। देख कर भी तेरे दुखों को हम सब तुझसे दूर हुए, फिर भी तुमने हमको बुलाया, अपने लहू से शुद्ध किया, अपने लहू से शुद्ध किया। चौदहवां स्थान, मुझे कब्र में दफनाया जाता है। सब कुछ समाप्त हो गया कहकर कब्र में सो रहा हूं। ईश्वर मरता है क्या? मैं तो जीवन का स्रोत हूं, फिर कैसे जीवन का अंत हो सकता हूं? ऐसे सोचकर तुम अपना विश्वास खो रहे हो क्या? मेरी मृत्यु सच है, वह एक बेबुनियाद कहानी नहीं है। कोई भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। हम में से हर एक को मृत्यु से मिलना ही है। कोई भी इससे बचकर निकल नहीं सकता है।
लेकिन हम जब मरते हैं, हमें दूसरों के द्वारा कभी नहीं भुलाए जाने वाला व्यक्ति बनकर मरना है। मेरे कारण अपना जीवन कुर्बान करने वाले उन मासूम बच्चों को, मेरे मूल्यों के कारण अपने जीवन से हाथ धो बैठे उन शिष्यों को, उन शिष्यों की राहों पर चलते हुए अपना जीवन त्याग देने वाले उन सभी व्यक्तियों की मृत्यु, उन सबको ताबूत के अंदर छिपाकर नहीं रखी है। आज वे लोग जी रहे हैं मानव के उत्थान के लिए, प्यार करने के लिए, दूसरों को प्रेम करने के लिए, मेल मिलाप के लिए, इस समाज के निचले कुचले गरीबों के सुंदर जीवन के प्रति जो अपना जीवन कुर्बान करते हैं, उन सबको लोग कभी नहीं भूलेंगे। इस दुनिया से विदा लेने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहने के लिए अपने जीवन को बदल डालो। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में रहें। आमीन। प्रेम की खातिर है प्रभु तूने अपनाया मेरे पापों को, करुणामय है यीशु मेरे, क्षमा दान दे हम सबको, क्षमा दान दे हम सबको। हे प्रभु परमेश्वर, आपने चाहा कि मानव जाति आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के क्रूस के द्वारा मुक्ति पा सके। मैं केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस पर गर्व करता हूं। मेरा अटल विश्वास है कि क्रूस में ही सच्ची सफलता तथा विजय है। हम आपसे सविनय विनती करते हैं कि हमारे जीवन की कठिनाइयों के बीच में भी आप पर हमारा भरोसा दृढ़ बना रहे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जब मृत्यु द्वारा यहाँ का हमारा निवास समाप्त हो जाएगा तो हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई भी विपत्ति, संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार हमें आपके प्यार से कभी वंचित ना करें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।